आप देख रहे हैं खास मुलाकात। अन्ना हजारे हमारे साथ हैं। हम लोग कि वो नीचे बैठना, ऊपर नहीं है। लेकिन जनता अभी आए क्या करेगी पता नहीं, और इतना माहौल बन गया जनता का कि नहीं नहीं ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। हाँ, तो इसके कारण उनको जनता ने ऊपर लिया। मैं तो पहले से मना किया है। आपको लगता है कि जनता के प्रिय बन गए हैं अरविंद केजरीवाल? आपको लगता है कि जनता को काफी पसंद आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस वक्त? हाँ, जनता अभी बड़ी खुश है। जनता को एक विश्वास हो रहा है कि एक अच्छा मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए मिला है और वो दिल्ली को बदलेगा, ऐसे जनता को लग रहा है। इसलिए तो नरेंद्र मोदी साहब पर जो विश्वास किया था लोगों ने, और एक छोटे दिल्ली में 6 सभा ली नरेंद्र मोदी जी ने, और 70 सीट में सिर्फ 3 मिला। इसका क्या कारण है? जनता अरविंद पर खुश है, इसलिए तो। क्या आपके स्कूल से ट्रेनिंग करके निकले अरविंद केजरीवाल? क्या प्रिंसिपल को अच्छा लगता है कि आपका शिष्य, आपका छात्र अब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गया है? बड़ा है, मुझे बड़ी खुशी है कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो फर्श पर सोने वाला, वो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे सामान्य कार्यकर्ता वो भी असामान्य कृत्य के लिए बन सकता है। पर जब मैंने आपका रालेगांव सिद्धि में इंटरव्यू किया, तब आप अरविंद से नाराज थे। आपने कहा कि जब से वो पॉलिटिशियन बना है, नेता बना है, ना आपको फोन करता है, ना आपकी राय लेता है। कुछ ही महीने पहले की तो बात है, आप नाराज थे अरविंद से। हाँ, नहीं, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि कोई पक्ष पार्टी है, क्योंकि संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है कहीं पर भी। इसके कारण मैं ये सोचा था कि पक्ष और पार्टी, इससे देश को भविष्य नहीं मिलेगी। लेकिन अभी इस इलेक्शन में एक तो 70 सीट से 67 सीट हासिल किया, इससे जनता का विश्वास दिखाई देता है, एक बात। दूसरा, मैं ये सोच रहा है कि आज सब पक्ष और पार्टी सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रही है। अभी वो मुझे बता रहा है कि हमारा जो बजट है ये सब लोगों के हाथ में हम देंगे, और लोगों ने उसका प्लानिंग करना। ये आशा की किरण है कि वो हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैठकर उसका नियोजन क्या क्या करना, कितना करना, लेकिन विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। और अभी दिल्ली में ग्राम सभा नहीं है, लेकिन वार्ड सभा, मोहल्ला सभा। तो मैं उनको यही बोला कि वार्ड सभा या मोहल्ला सभा में, एक मोहल्ला में जितने झाड़ू लगाने वाले हैं, पानी का काम करने वाले, जितने कर्मचारी हैं, उनका तनख्वाह वार्ड सभा के अंडर में होना, ऊपर से नहीं। उन्होंने सब हिसाब रखना, उन्होंने मास्टर रोल रखना, ठीक नहीं काम करता तो शिकायत करना। तो अभी वो काम उसने शुरू किया, और मुझे विश्वास है कि 5 साल में वो दिल्ली को मॉडल बना देगा। आपको लगता है? लगता है। एकाएक ये विश्वास कहाँ से आया? कुछ देर तो नहीं था आपको विश्वास? अभी जो उसकी नीति, हाँ। मैं देख रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ कि हम सब सेवक, उनके MLA जितने हैं उनको भी बताया कि अपने अपने मतदार संघ में आपको जो पैसा मिलता है 4-5 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए, वो जनता के सामने रखो, आप नहीं करना। ये एक आशा की किरण है। कौन करता है ये? अरविंद केजरीवाल ने बोला कि आप सचिवालय आओ, दिल्ली सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे बातचीत करो, उनका हौसला बढ़ाओ। तो आप जाएंगे? हाँ, मैं जाऊँगा, क्योंकि वो जो मॉडल बनाने वाले हैं, और मैंने मॉडल गांव बना दिए हैं, तो मेरे अनुभव उनको बताऊंगा। उनके जो ऑफिसर हैं उनको मैं मेरे अनुभव को बताऊंगा कि मॉडल दिल्ली बनाना है तो आप सबको सेवक बनना पड़ेगा। जब तक सेवक नहीं बनेंगे तब तक मॉडल दिल्ली नहीं बनेगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं ना। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक, तो आप तो जनता के सेवक है, तो सेवक बोल के काम करो। तो मोदी बेहतर है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना की नजर में? नहीं, मोदी का और अरविंद से कहाँ तुलना करते हैं। मोदी के दिमाग में तो वो सब उद्योगपति बैठे हैं। पर मोदी भी तो गरीब आदमी का बेटा है, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। बराबर है,
वो मैंने देखा था, वो चाय बिक्री कर रहे थे करके। लेकिन ये खुर्ची का गुणधर्म ऐसा है कि खुर्ची में बैठने के बाद बुद्धि का पालट हो जाता है, इसका गुणधर्म ही ऐसा है। आपको लगता है मोदी जी के साथ ऐसा हो गया है कि वो उद्योगपतियों के पक्ष में क्या चले? वजह है कि चाय की बिक्री करने वाला आदमी आप गरीबों के क्यों नहीं सोचते, किसानों के क्यों नहीं सोचते? ये किसानों को अन्याय हो रहा है। अभी जैसे ये आपने ऑर्डिनेंस निकाला, हमारा ये कहना था कि इस ऑर्डिनेंस में क्या आपको ये नहीं लगता था कि देश के लैंड है उसका सर्वे नहीं हुआ अभी तक, पूरा ज़मीन का सर्वे, और सर्वे करके क्लास 1 2 3 4 5 6 उसका ग्रेडिंग, उस ग्रेड में हम कौन से ग्रेड की ज़मीन देना है इंडस्ट्री के लिए जिसमें उपज नहीं, बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं किया? अब इरिगेटेड लैंड दे रहे हैं। तो ये जो आपने कहा आप राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ होंगे? आपने कहा नहीं, कि साथ में मतलब स्टेज पर नहीं, लेकिन अभी ये प्रश्न जो है वो देश का प्रश्न है, देश के किसानों का प्रश्न है। इसलिए कोई भी पक्ष और पार्टी आंदोलन करती है तो हम तो ये कहते हैं कि अपने अपने विरोधी पक्ष हो, कोई हो, हर एक ने ये आंदोलन के लिए रास्ते पर उतरना चाहिए देश को बचाने के लिए। हमारे स्टेज पर नहीं है, हमारे साथ नहीं, लेकिन हम सब मिलकर इसको बचाना पड़ेगा, ये देश को, ये हम चाहते हैं और अरविंद करेगा वो। राहुल गांधी कहता है कि वो भी लैंड ऑर्डिनेंस के खिलाफ है, मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ राहुल गांधी भी है। तो अगर राहुल गांधी अभी तो कहीं गया हुआ है, पता नहीं कहाँ, उत्तराखंड गया है, विदेश गया है, अगर वो वापस आता है और कहता है कि अन्ना जी मैं भी आपसे आके मिलना चाहता हूँ, मैं भी आपका समर्थन करना चाहता हूँ, आप बुलाएंगे राहुल को? नहीं 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 नहीं, मैंने पहले बताया कि ऐसे पक्ष और पार्टी, मैं अगर सबको समर्थन दिया और ये सब पक्ष और पार्टी के लोग हमारे स्टेज पर बैठ गए तो पक्ष और पार्टी का आंदोलन बन जाएगा, वो हम लोगों का आंदोलन नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने जो करना है आंदोलन अलग से करो ना, हम सबके सामने वो प्रश्न है समाज और देश का, तो हम सब मिलकर अलग अलग तरीके से अपने आंदोलन करते रहो। तो ये जो राहुल गांधी अभी छुट्टी पे चला गया है बजट सेशन के दौरान, आपने देखा होगा टीवी पे, कह रहे हैं कि न जाने कहाँ गया है, उसको सोचने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि बजट में ऐसे मौके पर जब लैंड ऑर्डिनेंस का इतना बड़ा विवाद था, राहुल गांधी का हिंदुस्तान छोड़ के जाना ठीक था क्या? क्या है कि अभी उनके दिल में क्या है मैं कैसे जान सकता हूँ। नहीं, क्योंकि आप तो आर्मी में रहे, लीडरशिप आप जानते हैं कि कोई आर्मी का जनरल जब लड़ाई चल रही हो, लड़ाई छोड़ के, मैदान छोड़ के थोड़ी जाता। वो ठीक नहीं है, लड़ाई छोड़कर जाना ठीक नहीं है, ठीक मैसेज नहीं गया। क्या आपको लगता है कि अगर राहुल कंफ्यूज्ड है तो बेहतर ही होगा कि वो राजनीति छोड़ दे? अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्या अन्ना हजारे की नज़र में बेहतर होगा कि वो राजनीति छोड़ दे? शुरू से मैं कह रहा हूँ, कुछ बातें हमें जो पता नहीं होती तो जहाँ पर वो अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ से सीखनी चाहिए, तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, और जब हमारा नॉलेज बढ़ेगा तो हम समाज और देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो पहले मैं बताया था कि राहुल गांधी ने ये करना चाहिए कि अच्छी बातें उसका स्टडी करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। कब से तो स्टडी ही कर रहा है, कब से तो पढ़ाई कर रहा है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, देखते देखते पढ़ाई कर रहा है। कब पढ़ेगा ये, पूरा कब होगी पढ़ाई? ये पढ़ाई क्या, लिखने पढ़ने की पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई ऐसी हो जो समाज को बनाती है, देश को बनाती है, ऐसी पढ़ाई हो। पर आप ये मानते हैं कि अगर राहुल कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा राजनीति कैसे करनी है, तो बेहतर होगा कि वो राजनीति खत्म किसी और को दे दे करने के लिए? नहीं, उसमें मैं नहीं कह सकता, अभी तो उनका सवाल है, वो एक पार्टी में उपाध्यक्ष है, उनको मैं कैसे सलाह दे सकता? तो अन्ना हजारे इसके बाद आखिर में बताएं आप क्या करेंगे, आपका अगला कदम? अभी अगला कदम ये है कि जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम अभी बनाएंगे और जितने ऑर्गेनाइजेशन आए थे अभी, जितने किसान संगठन आए थे, तो उनके सब लोगों के नाम लिस्ट ये सब हम लोगों के पास है, उनके साथ में संपर्क बनाए रखेंगे
और ये जो नेशनल लेवल की टीम होगी उनका, और देश में हर राज्यों में जो ये संगठन अभी आए थे उनके साथ कम्युनिकेशन होगा, लोगों को जगाने का काम करेंगे। और हमें जिस दिन नज़र आएगा कि अभी लोग जाग गए हैं, लोग संगठित हो गए, उस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान पर जेल भरो आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन ऐसे होगा कि आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई के टाइम पर जो आंदोलन हुए थे, ऐसे आंदोलन वो होना। अगर जरूरत पड़ी तो क्या अन्ना हजारे एक बार फिर से अनशन पर बैठेंगे? अभी नहीं, मैं तो ये तय कर रहा हूँ, अनशन करके इनके लिए हम क्यों मरना, हम तो समाज और देश के लिए मरना है। तो लड़ते लड़ते मर गया तो अच्छा है ना, ऐसे अनशन कर कर क्यों मरना, हम अभी लड़ाई करके मरेंगे। आपने सरकार के कुछ ही महीने में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है, लेकिन सरकार कहती है कि अन्ना हजारे हो या कोई और हो, जो मर्जी चाहे धरने पर बैठ जाए, जो मूलतः फैसले उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल में किए हैं वो रहेंगे, कुछ मामूली बदलाव वो करने को तैयार है। लग रहा है सरकार आपकी ज्यादा बात मान नहीं रही है। नहीं तो जनता, देश की जनता आंदोलन करेगी। अगर वो माने नहीं माने, जनता अपने हक के लिए ये आंदोलन करेगी, वो उनका हक है। आप अगर मालिक बनकर उनका हक छीनते हैं तो जनता चुप नहीं रहेगी, वो अपने हक के लिए लड़ती रहेगी। पर मई के महीने में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी को 282 सीटें मिली। आपको नहीं लगता कि काफी लोकप्रिय सरकार है? पिछली सरकार थोड़ी कमजोर थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे। ये एक मजबूत सरकार है जो अभी अभी जीत के आई है और वो कहती है कि जनता ने हमें जनादेश दिया है, जो फैसला हम लेना चाहते हैं वो लेने का। नहीं, एक जीत गए उसका कारण है। एक तो पहले सरकार में लोग भ्रष्ट निकले और भ्रष्टाचार इतना बढ़ने के कारण हर व्यक्ति को जीना मुश्किल हो रहा। ये भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ते गई, हर आदमी को, पारिवारिक लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया। तो वो तो पिछली सरकार थी। वो पिछली सरकार, मतलब वो पिछली सरकार में ये जो हुआ था। और दूसरी बात, फिर इन्होंने इलेक्शन में जो आश्वासन दिया, पहले तो वो सरकार से लोग बाज आ गए थे, इसलिए वो चाहते थे कि बदलाव लाना चाहिए, ये सरकार ठीक नहीं है। और ये सरकार जब चुनाव के लिए खड़ी हो गई तो इन्होंने भी आश्वासन देते रहे कि हम विदेश में काला धन है वो लाएंगे और हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए हम डिपॉजिट करेंगे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आने वाले हैं। नहीं, पर आप तो आंदोलन पर बैठे हैं अभी लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि सरकार कहती है कि बहुत दुष्प्रचार हो रहा है, कि अन्ना को किसी ने गलत समझा दिया है, कि किसानों के हितों का ख्याल रखा जा रहा है, अन्ना लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार के लोग हैं। ये तो जनता की दिशा भूल है। जो सरकार आज जनता की दिशा भूल करे, आप देखिए कि 2013 में जो कानून बना था उसमें आप भी शामिल थे, सत्ताधारी कांग्रेस थे और उसमें विरोधक आप थे। 2013 का कानून आपने बनाया, तो वो कानून बनने के बाद उसमें बदलाव लाने की आपको जरूरत क्या पड़ी थी? नहीं, पर कई सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने लिखा, बाकियों ने कहा कि इस कानून के होने से जमीन को खरीदना उद्योग के लिए लगभग असंभव है और भारत में जो विकास की प्रक्रिया है उसमें अड़चने आ रही हैं। ये तो कांग्रेस के ही लोगों ने कहा मोदी जी को। नहीं, वो कहा नहीं कहा मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप दोनों बैठकर ये कानून बनाया था, इस देश में लोकतंत्र है ना, तो उस कानून में ये लिखा था कि सरकार को अगर जमीन लेना है 70% लोगों की सहमति होने से ही सरकार ले सकती है। जनतंत्र है ना तो आपको उसमें निकालने की क्या जरूरत थी? और निकाल दिया, जो 70% का बाप निकाल दिया, तो फिर अंग्रेज को हुक्मशाही और आप में क्या फ़र्क है?
ये तो लोकतंत्र है देश में। देखना दिलचस्प होगा कि अन्ना का आंदोलन यहाँ से कहाँ जाता है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी अन्ना हजारे से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।